जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी काफ़ी दिनों से मुझे बोल रहे हैं कि सत्संग शेयर कर, और गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं इस दौरान। लेकिन 2-4 दिनों से गला ख़राब होने की वजह से मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी थोड़ा सा गला ठीक हो जाए, सो दैट मैं सत्संग शुरू करूं, शेयर करूं और काफ़ी सारे लोगों जिनका अपने कल्याण करना है उनका कल्याण हो। तो सॉरी गुरु जी, सॉरी मैं लेट हो गई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो आइए गुरु जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आप मुझसे पुराने सत्संग भी शेयर करा रहे हो, बट मुझे याद नहीं है मैंने आपकी ब्लेसिंग्स, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स रोज़ इतनी सारी है। तो मुझे ये क्लियर है कि गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग्स दी हैं, और वो 777 की ब्लेसिंग्स कैसे बननी है। और गुरुजी मेरे को बार बार बोल रहे हैं कि कुड़िए तेरे लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होना है। तो जो भी आज गुरुजी आप बुलवाओगे वो आप ही बुलवाओगे। इतने सारे सत्संग जहाँ से पीछे से छोड़े हैं उसमें कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मुझे सच्ची कुछ नहीं पता, आप ही बुलवा रहे हो। तो जैसे कि मेरी लास्ट जॉब जो थी वो मैंने पहले भी बताया अपने पुराने सत्संग में कि मेरी जॉब जो थी वो आज से 6-8 महीने जो परमानेंट जॉब थी, जो अच्छी मेरी काफ़ी अच्छी चल रही थी, उसमें मेरा अपना फार्मास्यूटिकल्स का बैकग्राउंड था। और काफ़ी अच्छा चलते चलते एकदम से अचानक से ड्रॉप आ जाता है। और गुरुजी ने मेरे को उसके बदले में 3 महीने और 3 महीने करके ऐसे छोटे छोटे स्पैन्स में दूसरी टाइम पास करने के लिए एक जॉब भी दे दी, जिसमें मेरी उन्होंने इनकम भी बढ़वाई और मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करा। मुझे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए गुरुजी के फिर से काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, और यहाँ तक अपने पुराने सत्संग्स में मैं सब बता भी चुकी हूँ। तो क्योंकि पुरानी जर्नी पहले बतानी चाहिए, तो इसलिए शायद गुरुजी पहले पुराना ब्रीफ करवा रहे हैं कि गुरुजी ने मुझे टाइम टू टाइम ब्लेस करा, बट फॉर लास्ट 2 मंथ्स आई हैड नो जॉब। तो मैं गुरुजी से परेशान हो रही थी, और फिर मेरे को गुरुजी पे पूरा कॉन्फिडेंस और पूरा ट्रस्ट भी था, और गुरुजी मेरे को रेगुलरली अमृत वेला भी उठा रहे हैं। और फिर गुरुजी ने मेरे को धीरे धीरे ये बताया कि मैं तेरे लिए कुछ बड़ा कर रहा हूँ और तेरे लिए कुछ परमानेंट कर रहा हूँ, तो इसलिए ट्रस्ट कर, मैं तेरे साथ ही हूँ और घबरा मत। तो जिस दिन मेरी लास्ट में 2 महीने पहले जॉब जाती है, तो गुरुजी काफ़ी संभाल लेते हैं मुझे भी, मेरे पूरे परिवार को भी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में मतलब वो टेंशन भी नहीं आने देते कि जॉब नहीं है, सर्वाइवल कैसे होगा, और बहुत सारी चीज़ें। एक बजट होता है जॉब वालों का, वो जॉब का बजट हिल जाएगा तो बाकी खर्चे कैसे निकलेंगे। काफ़ी सारे इंस्टॉलमेंट्स हैं, कहीं ये ना हो कि हम कर्जे के अंदर आ जाएं। तो इस तरह के सारे मेंटल प्रेशर्स चल रहे थे। हालांकि गुरुजी ने मुझे बहुत स्टेबल काम रखा, तो हर टाइम गुरुजी का शुक्राना और सिमरन करती रही। फिर गुरुजी ने सेवा बख्शी कि तुम ऐसा करो कि तू देखो, वही मैं ऐसी सेवा बख्श रहा हूँ कि तू अपने कर्म कटवाने हैं। तो मैंने बोला गुरुजी मुझे कुछ ऐसा दो कि भी मैं ना रोज़ घर से निकलूँ और आपके मंदिर तक आ जाऊँ। तो क्योंकि गुरुजी का मंदिर बहुत दूर है, यहाँ से हमारे घर से 2 से 3 घंटे एक साइड का सफ़र लगता है, तो वो 2 बारी गुरुजी ने बुलाया। और क्योंकि ट्यूसडे और वेडनेसडे आ जाने के चक्कर में फिर गुरुजी ने मेरे दिमाग में खुद से इंडिकेशंस दिए है और मेरे को अलग अलग तरह से बताया कि तुम बंगला साहब जाओ। तो मैं रोज़ मतलब 5 दिन उन्होंने मुझे बंगला साहब में भेजा, और वहाँ पे बर्तन साफ़ करने की सेवा बख्शी। तो वहाँ पे जब मैं मंत्र जाप करते करते गुरुजी के बंगला साहब गुरुद्वारे में रेगुलरली गई, तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे गुरुजी की संगत, 2-3 संगत भी थी, और बाकी गुरु हरकिशन देव जी के संगत जो थी, जो सारा गुरुद्वारे में सब लोग गुरुद्वारे को मानते हैं, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करा, बहुत संभाला। तो यहीं से 11 बजे से बस चलती है हमारे घर के आगे से ही। वो बस पकड़ के मेरे को गुरुजी ने बंगला साहब गुरुद्वारा 1:30 बजे पहुंचना, 12:30 पहुंचना, और 12:30 से 2:30-3 बजे तक वहाँ पे बर्तन की सेवा, मतलब ऐसा ही कुछ कि 2 घंटे वहाँ पे बर्तन की सेवा करके वापस आ जाना। तो अचानक से लास्ट डे क्या हुआ कि जब मैं गुरुद्वारे में थी, तो वहाँ पे जो अंकल एक थे, तो उन्होंने मुझे एक एप्रन दिया और उन्होंने बोला कि बेटा ये आप रोज़ पहन लेना, तो आप घर ही ले जाओ, इसको क्लीन कर लेना और कल से आ जाना आप, क्योंकि रेगुलर आ रहे हो।
तो मैं मन में पता नहीं गुरुजी थॉट डालते हैं कि तो अप्रैल तो ले रही है, लेकिन ये तेरा लास्ट डे है। अब मैं क्योंकि कंफर्म नहीं थी तो मैंने अंकल को मना भी करा 2 बारी, बट अंकल कहते हैं नहीं बेटा इसको ले जाओ और ले आना। बट अगले ही दिन मतलब वो फ्राइडे था, सैटरडे किसी रीज़न से मैं नहीं जा पाई शायद, और संडे भी नहीं जा पाई। तो उसके अगले मंडे ही मेरे पास गुरुजी ने संडे को एक सत्संग अटेंड करवाते हैं, वो 17 फरवरी का शायद, मार्च का शायद 17 फरवरी का सत्संग मेरे से एक अटेंड करवाया। 17 फरवरी को संडे था शायद, और 2 सत्संग थे। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी सत्संग में आप बुला रहे हो तो 2 सत्संग है एक ही दिन में, एक मॉर्निंग में एक शाम को है, तो क्या आप पता नहीं उठना है नहीं उठना, तो आप देख लेना अपने आप कौन सा सत्संग आपने अटेंड कराना है। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे, जैसे सुबह का जो सत्संग था वो 7 से 9 था, तो 6 बजे उठाते हुए वो वाला भजन से उठाया, बिन भागा सत्संग ना मिले। तो मेरे को उठा के उन्होंने बताया कि तेको सत्संग अटेंड करना है। तो मैंने मॉर्निंग का सत्संग लिया, शाम के सत्संग में घर वालों ने जाना था बट नहीं जा पाए, और मैं अकेले चली जाती हूँ। तो वहाँ पे गुरुजी ने मुझे पूरे शिव रूप में अपने दर्शन कराए, और सत्संग बहुत बड़े लेवल का था। तो एंड में सत्संग में अनाउंसमेंट हुई कि हमारा एक ऑफिस खुला है और जिसको भी जॉब चाहिए वहाँ पे आ जाना। तो क्योंकि मेरा बहुत अच्छा बैकग्राउंड था और बहुत अच्छी पोजीशन से मैं एकदम से रुक गई थी चलते चलते, क्योंकि कोई रीज़न होगा गुरुजी ने रोका था। तो वो सत्संग जो था, मैं अगले दिन अंकल के ऑफिस पहुंचती हूँ मंडे को मॉर्निंग, और वहाँ पे जाके धीरे धीरे ऐसी कहानी बनती है कि धीरे धीरे मैं उनके बिज़नेस के अंदर आ जाती हूँ। तो 1 तारीख तक, 17 से 1 तारीख तक ऐसा सिनेरियो बनता है कि मैं उसी कंपनी के अंदर ज्वाइन कर लेती हूँ उन्हें, बट सैलरी नहीं होती है। बट वो सारा काम ऐसा था कि आपका कमीशन और आपने कन्विंस और करना है, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट होने के कारण कंपनी मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे हायर कर लेती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे आपने काम बख्शा। और तब गुरु जी के मैसेज आते हैं कि मैं तेरे लिए कुछ परमानेंट कर रहा था। तो पता लगता है वो इंडिया की फ़र्स्ट कंपनी है जो इस तरह का प्रोडक्ट लोगों के लिए लेकर आई हैं, जिसमें मल्टीपल तरह से वो अर्निंग्स कर सकते हैं। और उन्होंने मुझे यही सेवा बख्शी थी, और वो पूरा गुरुजी का जो खूब सिमरन करते थे वो उन्हीं का ही ऑफिस है। तो गुरुजी ने मेरे को बोला कि सेवा और सिमरन के साथ, और गुरुजी ने इस दौरान मुझे ये भी समझाया कि जब भी कोई काम करो तो पहले गुरुजी का मंत्र जाप करो, या गुरुजी जय गुरुजी का सिमरन करो, और तभी तुम काम करना। तो जैसे मैं गुरुजी से बोलती थी कि गुरुजी अपनी सेवा और सिमरन दोनों बख्शना, उसके साथ मुझे काम देना, तो गुरुजी ने बिल्कुल सही वैसी ही जगह पे मुझे जाके फिट कर दिया। तो अभी 15 दिन हुए, अभी तक समझ में आता सब चीज़ें क्या चल रही हैं, थोड़ी स्टेबिलिटी। फिर भी मन में एक टेंशन बनती कि गुरुजी अभी तो ये हो रहा है कि आना जाना खुद से लग रहा है, और मतलब कुछ भी ऐसी जो आप अच्छे पैकेज पे चल रही थी, अब यहाँ पे खुद अर्न करना था। तो वो तब होता है जब आप अर्न करते तब आपको कमीशन मिलती, तो एक सैलरी या कुछ ऐसा। तो गुरुजी ने मेरे दिमाग में ये डालना ही बंद कर दिया कि तेरे को नौकरी चाहिए ही नहीं। मतलब मैंने किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं करा, और गुरुजी के रेगुलर कंटिन्यूस मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि तू शुक्राना कर, और तेरा सारा काम मैं देख रहा हूँ, सब मेरी देख रेख में हो रहा है, तो तू घबरा मत, और जो तेरे लिए बेस्ट है वही मैं दूँगा। तो एक दिन क्या होता है कि ऐसे ही 7 तारीख 2 महीने हो जाते हैं पूरे, 6-7 तारीख आती है और मेरे अंकल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ये बोलते हुए कि नहीं नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा साथ साथ। तो ऐसे तो नहीं चलेगा कि भाई तुम्हारा भी नहीं चल रहा इतना कुछ अच्छा, तुम कर तो रहे हो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अंदर से विश्वास था कि हो रहा है सब सही। बट अंकल के पैनिक करने के बाद मुझे भी लगने लगा कि कहीं मैं, मतलब गुरुजी मैं तो कर रही हूँ, आप मुझे तो बता रहे हो, बट मैं उन्हें कैसे संभालूँ। तो वो टेंशन मेरे दिमाग में आते ही मैं घर आती हूँ, और गुरुजी ने शायद सारी बात सुन ली थी हमारी, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ ही रहते हैं घर में हर जगह। तो गुरुजी ने अगले ही दिन एक बहुत बड़ा सत्संग कराते हैं, जो कि एक दिन के अंदर वहीं ऑफिस में ही सत्संग होता है, और उसके अंदर वो मुझे एज अ पार्टनर डिक्लेयर कर देते हैं दिल्ली एनसीआर का। और उसके अंदर हमारी एक बात होती है कि जब जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं उनको उतना उतना पोर्शन पैसे में पे कर दूंगी। तो उसमें भी गुरुजी ने मेरी पार्टनरशिप में भी कोई भी पैसा हाथ से नहीं जाने दिया।
वो भी बहुत खुशी का दिन आता है, शुक्राना होता है गुरुजी का। फिर गुरुजी ने उसी दिन मेरे को बताया कि तेरे लिए एक अच्छी न्यूज़ है और तू घर में बैठ के शुक्राना कर। तो मैंने और हस्बैंड ने 5:30 बजे, जैसे मुझे शाम को सैटरडे को पता लगा कि भाई गुरुजी ने हमारे को पार्टनर के लिए मेरे को चुन लिया है, तो पार्टनर मतलब मेरी एक और ऐड ऑन हो गया कि दिल्ली एनसीआर में मैं पार्टनर हो गई और कंपनी के साथ एसोसिएट डायरेक्टर हो गई। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने घर में बैठ के 2 जनों का ही 7 बजे गुरुजी ने कहा था मैं आ रहा हूँ, चाय प्रसाद का भोग लगा तो हमने घर में शुक्राना सत्संग करा। बट संडे को मेरा पार्टनरशिप डिक्लेयर हो जाती है पब्लिक के आगे। मेरा तो चल ही रहा है, फिर साथ साथ गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के लिए भी पूरे रास्ते और खोल दिए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनको तो स्टेबल इनकम और नौकरी और इस सब चीज़ों में विश्वास है। तो गुरुजी ने जहाँ पे वो बैठे थे उसके अंदर उनकी बढ़ोतरी करी। उतने ही टाइम में गुरुजी ने साथ साथ मेरे बेटे को ब्लेस करा कि 2-3 महीने पहले मेरा बेटा जर्मन ऑनर्स कर रहा है। तो बेटे का एक एग्ज़ाम था जो कि जर्मन में देने के लिए गया था, वो बाहर देने गया था। वो गोएथे का एग्ज़ाम था, बट गोएथे का एग्ज़ाम में उसका कहीं ना कहीं कुछ क्लियर नहीं हुआ, एक एग्ज़ाम 4 में से। तो वो मेरे को जाते टाइम बोलता है कि आप क्या गुरुजी कुछ नहीं करते हैं, आप ऐसे कहते रहते हो गुरुजी गुरुजी, पढ़ना तो मुझे ही पड़ता है और कुछ भी नहीं होगा मेरा, देख लेना। देखो मैं एक एग्ज़ाम में रह गया, जो एग्ज़ाम मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था। तो मैंने उसको बोला बेटा गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि तेरा बेटा हो जाएगा, चला जाएगा। तो मेरे को उसने नहीं मानी, क्योंकि मेरा एक एग्ज़ाम तो रह गया तो मेरा कैसे होगा। तो साथ के साथ उससे गुरुजी ने कोई और एक एग्ज़ाम दिलवाया जो कि जर्मन की स्कॉलरशिप का था, जिसमें स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम था दिल्ली टू जर्मन का। तो गुरुजी ने शायद उसका गोएथे नहीं क्लियर कराना था, बट क्योंकि उसके मन में चाह थी कि मैं जर्मन जाऊं, तो उन्होंने उसका वो वाला एग्ज़ाम क्लियर करा दिया। और वो भी मेरे को इसी दौरान पिछले मंडे, जैसे आज मैं सैटरडे पे बैठी हूँ और आज क्या कहते हैं, आज ज़्यादा दूर नहीं गए हैं हम, अभी चल ही रहे हैं। आज मैं 6 अप्रैल में बैठी हूँ। तो इसी मंडे को ही उसके पास 8 मतलब 2 तारीख को, 2 या 3 तारीख को उसके पास अप्रैल में ये न्यूज़ आती है कि उसका जर्मन भी जाना, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में उसको स्कॉलरशिप मिल गया है और उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। तो शुक्राना 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 गुरुजी, आपने मेरे बेटे को भी वही ब्लेस करा जो उसको चाहिए था। आप मेरे बेटे को भी अपने साथ जोड़ रहे हो और उसको भी ये समझा रहे हो अपने आप धीरे 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 कि सच में आप हो, और उसको भी बिलीव हो रहा है। उसके लिए उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ जो उसने आपके लिए शब्द यूज़ करे। एक दिन खुद वो आपके सामने खुद बोलेगा, क्योंकि वो पहले से आपके साथ काफ़ी जुड़ चुका है और उसकी देख रेख आप ही कर रहे हो। तो इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है गुरुजी। थैंक यू सो वेरी मच। सॉरी गुरुजी, मैं बहुत लेट हो गई सत्संग करने में। आपने मेरे पति को भी बहुत ब्लेस करा, मुझे भी बहुत ब्लेस करा। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपके रोज़ के सत्संग इतने हैं कि मैं बहुत जल्दी आप सेवा बख्शो। मैं बहुत जल्दी सत्संग शेयर करूँगी, सो दैट जिस संगत का आपने कल्याण करना है उनका कल्याण करें। तो गुरुजी महाराज, आपका शुक्राना करने के लिए, शुक्राना वर्ड बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। आपसे हर वक्त बात होती है, आप हमारे को हर वक्त गाइडलाइंस देते हो। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना।